नमस्कार, बीआरजे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में ये बयान दिया है कि अब देश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में कोरोना सर्दी जुकाम जैसी महज एक आम बीमारी बनकर रह जाएगा। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में कोरोना महामारी ने काफ़ी कोहराम मचा दिया है और लोगों को अभी भी उसकी असरों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी बीती ज़िंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग कोरोना की असर से उभर नहीं पाए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर दिखाई पड़ रहा है और आने वाले वक्त में भी बच्चों पर इस महामारी का असर दिखाई देगा। दरअसल कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई और बच्चों को घर में ही कैद हो जाना पड़ा, जिससे भविष्य की नींव समान इन बच्चों के आने वाले वक्त पर काफ़ी असर पड़ेगा। दूसरी लहर के शांत होने के बाद सरकार ने ये फैसला दिया कि 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई को फिर से शुरू करवा दिया जाए और कॉलेज के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई। हालांकि ये बच्चे गाइडलाइंस के तहत और 50% हाजिरी के साथ पढ़ते हैं और अभी भी कई बच्चे तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर होगा, इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है जय अम्बे स्कूल के प्रिंसिपल परेश शाह सर को, जो बीते कई सालों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीआरजी न्यूज़ में। तो सर, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे भविष्य की नींव है और इस महामारी की वजह से उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। तो सर, जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये कितनी लंबी चलेगी, इसका क्या अंजाम होगा। तो ऐसे वक्त में शिक्षकों के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना कैसा रहा और किस तरीके से शिक्षकों ने इस महामारी के दौरान बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया? 1.5 साल के अंदर जो पूरा हमारा शिक्षा का जो ढांचा है, वो ढांचे को अगर हम देखने जाए तो 2019-20 जैसे ख़त्म हुआ, 20-21 शुरू हुआ, उसी दौरान पहले बताया गया कि 15 अगस्त के बाद स्कूल ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। बीच में ऐसा माहौल आया कि अगस्त के बाद कई ऐसे पेरेंट्स इसके लिए अपोज भी किया। अगस्त के बाद बताया गया कि नवरात्रि के बाद बच्चों के शिक्षा ऑफलाइन शुरू होगी। तब भी एक माहौल ऐसा हुआ कि भी हम अभी बच्चों को नहीं भेजेंगे। बाद में हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक हमें बताया कि दिवाली के बाद स्कूलें शुरू होंगी। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग तबक्के के बाद बताया गया कि स्कूलें शुरू होंगी, पर नहीं हो पाई। उसी दौरान सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को एंगेज रखना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, तो हमारे जितने भी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए शिक्षक हैं, उसको ये नए सिस्टम के अंदर उसको डेवलप होने में थोड़ा वक्त भी लगा। सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ा। कहीं ऐसी चीज़ हुई कि जो क्लासरूम के अंदर टीचर्स ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, चॉक डस्टर के साथ पढ़ाई करते थे बच्चों के साथ, वो शिक्षक को ये नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ा और उसको यहाँ पर अलग अलग समय पर शिक्षक को अलग अलग ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। और कई ऐसी चीज़ हुई कि आज के दिन में जब कोरोना हम देखने जाए तो इतने केस नहीं आ रहे हैं। अब माहौल ऐसा हो गया, पहले ऐसा हुआ कि पेरेंट्स भी ऑपोज करते थे कि हमारा बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहा है। अब माहौल ऐसा हुआ कि जब ऑफलाइन स्कूलें शुरू हुई तो पेरेंट्स सोच रहे कि नहीं, हम ऑनलाइन ही पढ़ाना चाहते हैं। तो ये माहौल ऐसा है और आपके माध्यम से मैं यहाँ पर जितने भी हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं यहाँ से अनुरोध करूँगा। हाँ, ऐसा एक माहौल था, कोरोना पीक पर था, तब बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी थी, तब ऑनलाइन ज़रूरी था। पर जब अब कोरोना ऐसे देखने जाए तो इतने केस भी नहीं है बड़ौदा में या तो गुजरात में, बहुत कम हो गए। तो पेरेंट्स को अब सोचना पड़ेगा कि अगर बच्चे को तैयार करना है तो 8 तास
8 पीरियड्स टीचर फुल फ्लेश बच्चे के साथ अगर क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो ही बच्चे का भविष्य हम सुनहरा देख सकते हैं। तो सर, शुरुआती दौर में जब बच्चों को भी अचानक ही पता चला कि उन्हें अब ऑफलाइन की जगह पर घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना है, तो शिक्षकों ने तो अपनी तरीके से पूरी कोशिश करके बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की, लेकिन आपने क्या देखा कि बच्चे इसके सामने किस तरीके से डील कर रहे हैं? चंचल बच्चे जो क्लासरूम में भी नहीं पढ़ते, वो ऑनलाइन किस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे? शुरुआत के माहौल के अंदर हम देखने जाए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म था। ऐसे हम देखने जाए तो जूम है, माइक्रोसॉफ्ट है, अलग अलग कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए टीचर्स और स्टूडेंट, पहले तो क्या करना पड़ता था कि बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, टीचर्स को भी ट्रेनिंग, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी कि किस तरीके से बच्चों को ये एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा माहौल आया कि धीरे धीरे अगर हम देखने जाए तो 6 महीने तक बच्चे अच्छी तरीके से मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। पर बीच बीच में ऐसा भी पेरेंट्स की ओर से हमें सुनाई दिया कि पढ़ाई के अलावा बच्चे कई बार सोशल प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करने लगे, गेम खेलने लगे, तो उसके जो विपरीत अगर जो रिज़ल्ट है वो भी हमें देखने को मिले। तो कोरोना काल में जब बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की, तो अभिभावकों के लिए भी ये उतना ही मुश्किल रहा होगा कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के सामने बिठाए। तो ऐसी शिकायतें आपको अभिभावकों से सुननी पड़ी कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या किसी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? तो उसमें क्या था कि बड़ौदा में या तो कहीं ऐसे जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर गांव के अंदर जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, जहाँ पर ऐसे देखने जाए तो ये हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि ऑनलाइन अगर पढ़ाई शुरुआत में अच्छी लगी, पर बाद में क्या हुआ कि इसके साथ पेरेंट्स को मोबाइल रिचार्ज करवाना हो, उसके डेटा के अलग अलग खर्च भी उसमें आने लगे, और पेरेंट्स और बच्चे दोनों के बीच में साइकोलॉजिकल जो कनेक्ट होना चाहिए वो भी कई बार हमें देखने को मिला। कई बार क्या होता था कि ज़्यादा दिन जो बच्चा मोबाइल के साथ जुड़ा रहता था तो पेरेंट्स के भी कंप्लेन आने लगी कि मेरा बच्चा अब बिगड़ने जा रहा है। तो शुरुआत के समय के अंदर हमें देखने को मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये मोबाइल के साथ जो अटैच रहे तो उसके बिहेवियर के अंदर साइकोलॉजिकल कई चेंजेस अभी भी हम देख रहे हैं। तो अब जब 50% बच्चों के साथ ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत करवा दी गई है, ऐसे में जो बच्चे आते हैं उनके बिहेवियर में और जो पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था उस बिहेवियर में आपको कोई फ़र्क नज़र आया है? ज़्यादातर फ़र्क अभी नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो बच्चे 2019-20 में जो बच्चे फुल फ्लैश क्लासरूम में पढ़ाई करते थे, अभी वही बच्चे जब अब क्लासरूम में एंटर होते हैं तो वो बच्चे के बिहेवियर के अंदर इतना सारा चेंज आ गया कि 1.5 साल से वो बच्चे घर पर बैठे हैं। उसको जो लिखावट है, लिखने का तरीका है, मेमोराइज़ करना है, उसका आंसर्स मेमोराइज़ करना है, पढ़ाई की जो टेक्निक्स हैं वो भी बच्चे कई सारे भूल गए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी तो एक जगह बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, यानी पढ़ते थे हाथ में मोबाइल लेकर घूमते रहते थे। अब क्लासरूम में क्या होता है कि वो बच्चे को एक जगह ही बैठना है और उसको पढ़ाई करना है, तो वो बच्चे एक साथ एक क्लासरूम के अंदर 30 मिनट्स भी नहीं बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है ये माहौल अच्छा हो जाएगा, पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और साइकोलॉजिकल टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो रिश्ता अगर बच्चे स्कूल में आएंगे तो मुझे लगेगा कि सुदृढ़ हो पाएगा। बिल्कुल। तो इस वक्त तो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो शिक्षकों के लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है कि जो सामने बैठे हैं उन्हें भी पढ़ाए और ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें भी पढ़ाए। तो ये किस तरीके से मैनेज हो पाता है? आपका ये प्रश्न है बहुत वाजिब और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये एजुकेशन
फील्ड के साथ जुड़ा हुआ जो टीचर्स है, वो जो अभी सिचुएशन से अभी गुजर रहा है, अब क्या है कि दोनों को बैलेंस करना। पढ़ाई तो करवा सकते हैं, ऑनलाइन ही हो या ऑफलाइन, पर जो सिलेबस को जो मेंटेन करना है, जो ऑनलाइन में सिलेबस चल रहा है वही ऑफलाइन में सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरा, जब टीचर्स ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, यानी कि ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब ऑनलाइन में जब पढ़ाना है तो वो ऑफलाइन वाला जो माहौल है वो ऑनलाइन में नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में वो भी देखना पड़ता है कि जितने भी बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं। उसमें से कोई बच्चे को अगर कोई डिफ़िकल्टी है, बच्चा क्वेश्चंस पूछता है, तो टीचर्स उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रहता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। अगर ऑफलाइन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका जो कोई बच्चे का क्वेश्चंस है तो तुरंत टीचर्स उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसका आंसर्स दे सकते हैं। पर दोनों को एक साथ में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और ये कम समय के अंदर ये दोनों को बैलेंस करना टीचर्स के लिए एक हार्ड टास्क है। सामने अगर बच्चे बैठे हो तो उनकी किसी भी गलती पर उन्हें सज़ा देकर ठीक उनके पास से ठीक से काम करवाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चे जब किसी तरह की कोई गलती करे या शरारत करे, ऐसे वक्त में शिक्षक हेल्पलेस भी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कि अब आगे क्या करें। तो ऐसी समस्या के सामने शिक्षक कैसे डील करते हैं? आपने जो ये क्वेश्चंस किया, कहीं ऐसे टीचर्स जो शिक्षक है इसमें से गुजर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, चंचल मनोवृत्ति वाले बच्चे, उसके साथ काम करने का अलग तरीका है। कई बार ऐसे बच्चे हैं जो अपना कैमरा ऑफ रखते हैं, केवल उसका फ़ोटो दिखाई देता है, बच्चा क्या करता है वो भी पता नहीं चलता। तो दोनों साथ में काम करना पड़ता है। इतना डांट भी नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स भी घर पर बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं। कई ऐसे अच्छी हमें एक्सपीरियंस भी हमें मिलते हैं कि घर पर जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसकी टेक्निक से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उसको भी लगता है कि नहीं, टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे के पीछे। और कई बार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चा क्या करता है वो भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों का रोल इतना बड़ा है कि बच्चा क्या कर रहा है वो घर पर देखना पड़ेगा, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको देखना पड़ेगा कि बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है नहीं। तो ये जो माहौल है ऑनलाइन वाला, ये ऑनलाइन के माहौल में अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो ही हम ऑनलाइन में अच्छी तरह से उसको पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर अभिभावक भी घर पर बच्चों पर उतना ही ध्यान दे और उनके साथ स्ट्रिक्ट रहे, तभी बच्चे ठीक से पढ़ाई करेंगे। तो सर, जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं इस वक्त ऑफलाइन पढ़ाई के दौरान, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपने नोटिस किया हो या आपके ध्यान में आया हो कि बच्चों में काफ़ी फ़र्क देखने मिला है घर पर रहने की वजह से? हम देखने जाए तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। अभी जो बच्चे आ रहे हैं 6 to 12, 6 से 12वीं कक्षा के बच्चे, जो 8वीं से 9वीं कक्षा में जो बच्चे आए वो मास प्रमोशन से आए 2019-20 में। अब जो बच्चे आए वो 10वीं कक्षा में हैं। वो बच्चों ने देखा कि हमारे से आगे वाले जो बच्चे थे वो मास प्रमोशन से 10th में पास होकर आगे निकल गए हमसे। तो वो बच्चों के दिमाग के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बिना एग्ज़ाम से हम पास हो जाए तो कितना अच्छा है। और अभी आपने जो अच्छा सा क्वेश्चंस यहाँ पर रखा है उसके संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन एग्ज़ाम ये दोनों हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानकारक है। कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या होता है कि ये बच्चे, हम यहाँ से बच्चों को क्वेश्चंस पेपर सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, मेल के थ्रू हम पेरेंट्स को भिजवा देते हैं। बच्चे घर पर बैठ के लिखते हैं। कई अच्छे भी पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि अपने आप लिखो, याद करके लिखो। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अपने हिसाब से एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पर देते हैं एग्ज़ाम। तो क्या होता है कि अब यूट्यूब के ऊपर ये क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड किए जाते हैं। बच्चों को भी पता है कि हमारे पास आंसर्स आ गए, उसको रट के लिख देते।
कई बार यूट्यूब पर जो भी आंसर्स है वो गलत है, तो बच्चे वो भी नहीं सोचते कि गलत मैं आंसर्स लिख रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये आंसर्स को रख देना, तो ये बच्चों के लिए आज के समय में बहुत देखने जाए तो नुकसानदेह है। यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अक्टूबर में ये एग्ज़ाम आ रही है। मैं पेरेंट्स से यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपके बच्चे को ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह जो 6 to 12 है उसको ऑफलाइन एग्ज़ाम के साथ जुड़िए, क्योंकि बच्चे में कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम का एक माहौल होना ज़रूरी है। अगर वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल का मैनेजमेंट अच्छी तरह से उसको मैनेज कर पाएंगे, किस तरह से पढ़ना है, उसकी टेक्निक्स हैं, उसको भी इसके साथ ऑफलाइन एग्ज़ाम के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि सितंबर अक्टूबर उसके बाद मार्च में तुरंत एग्ज़ाम आ जाएगी बोर्ड की। तो जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जितने भी पेरेंट्स ये आपका जो शो देख रहे हैं, उसको यहाँ से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चों को स्कूल में भेजिए, टीचर्स के साथ आप बातचीत करिए। अगर 3 दिन 4 दिन भी भेजिए, जो भी ऐसे हार्ड सब्जेक्ट है उसके साथ बच्चा जुड़ेगा, अपना जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स हैं टीचर्स से लेगा, सॉल्यूशन लेगा, तो मुझे लगता है कि बच्चे में बहुत सारा बदलाव हम देख पाएंगे। सर, इस महामारी की वजह से ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई उसमें बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य प्रवृत्तियां स्कूल्स में करवाई जाती थी, जिस तरीके से बच्चे हर कार्यक्रम में हिस्सा ले पाते थे, वो सब भी बंद है। तो इससे भी बच्चों के विकास पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में उसके सामने बच्चे कैसे डील कर पाएंगे? आपका क्वेश्चन जो है उसके संदर्भ में आपको कहना चाहूँगा, कभी एक सर्वे हुआ 3 महीने पहले, 2019-20 से जो महामारी जो शुरू हुई आज तक कई ऐसे बच्चे हैं जो ओवरवेट हो गए। ओवरवेट इसलिए कि ये बच्चे घर के अंदर ही 4 दीवार के अंदर रहे, नहीं उसका फ्रेंड सर्कल, मोबाइल, स्कूल में आते थे तो पी का पीरियड रहता था, मास डील करते थे, खेलते थे, नया कुछ सोचते थे, सोशल एक्टिविटीज़ यानी क्लासरूम में जो हमारी एक्टिविटीज़ रहती थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, कंपटीशन रहती थी, बच्चों के अंदर एक कंपटीशन रहता था कि आपसे मैं आगे निकलूँगा, कई ऐसी चीज़ थी। और कोई भी एक बच्चा अगर आगे जाना चाहता है तो उसके आसपास का माहौल और कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। और आज के ऑनलाइन के समय के अंदर ये कंपटीशन बच्चों को नहीं मिल रही है। अगर ये बच्चे अगर आज आप समझ जाओ कि उसको फ्यूचर में कहीं भी आगे बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए स्कूल के अंदर जो बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये डेवलपमेंट कहीं रुक जाएगा। अगर स्कूल में अभी भी आना शुरू कर दे तो स्कूल के अंदर ये सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो पाएंगे बच्चे, और मुझे लगता है कि एक नया माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में जब सभी बच्चों के लिए स्कूल्स खोल दिए जाएंगे और अभी 50% बच्चे आ रहे हैं, जब पूरी तरीके से सभी बच्चे स्कूल्स में आने लगेंगे, ऐसे वक्त में शिक्षकों के लिए ये टास्क बहुत ही चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि बच्चे गैजेट्स के आदी हो चुके हैं, उनकी मानसिकता पर इस दौरान असर पड़ा है। ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि बच्चे कितनी जल्दी अपने फिर से पुराने एनवायरनमेंट में लौट पाएंगे, या फिर वो उस चीज़ के साथ डील नहीं कर पाएंगे कि वो घर पर पढ़ रहे थे और अब उन्हें स्कूल में आना पड़ रहा है? यहाँ पर हम अगर सेंटर में हम बच्चों को रखें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर एक माहौल शुरू हो जाए, बच्चे स्कूल में आना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो क्लासरूम टीचर्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स की रहेगी। हमें बच्चों को अच्छी तरह से उसको हम प्रेम देना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, और बच्चों को हमें उसको बच्चे हम पे ट्रस्ट करें। साथ साथ में बच्चे स्कूल के अंदर एक माहौल के अंदर स्कूल के अंदर आए, उसको भी लगे कि नहीं मुझे अच्छा लगता है। अभी जितने भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते तो वो कहते कि नहीं सर, मैं बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड से मिलते हैं, नया हम सीखते हैं। तो आपके ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे कहूँगा
कि अगर पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं वो पेरेंट्स थोड़ा समय निकाल के 6 to 12, अब गवर्नमेंट ने 6 to 12 का परमिशन दिया है, तो आप स्कूल में जाओ, प्रिंसिपल से मिलो, टीचर्स से मिलो, और आप अपना एक टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि आप एक वीक पूरा भेजो, 3 दिन भेजना शुरू करो। अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो क्लासरूम में क्या करना पड़ेगा कि 50% बच्चे को बुलाना पड़ेगा, तो 3 दिन का हम स्लॉट उसमें हम कर सकते हैं। अगर 3 दिन भी बच्चा आएगा तो मुझे लगता है एक नया माहौल हम फिर क्रिएट कर पाएंगे। बच्चों को जितना डर है कोरोना का, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अभिभावकों को डर है अपने बच्चों को भेजने के लिए। तो अभिभावकों की इस मानसिकता के साथ स्कूल और टीचर्स कैसे डील करेंगे? अभी जो सेकंड वेव से जो लोग गुजरे हैं, कई ऐसे हैं कि जिसके बिल्कुल नज़दीक के रिश्तेदार कोरोना की वजह से चल बसे हैं, वो इस सेंटिमेंट से जल्दी बाहर नहीं उभर पाते। अभी आपने आपके जो वक्तव्य की शुरुआत की, हमारे जो गुलेरिया साहब जी ने उसने बताया है कि कोरोना ऐसे हम देखने जाएं तो धीरे धीरे कम भी हो गया है। हाँ, हमें जितनी भी हो सके, स्कूल में बच्चे आते हैं तो हम अच्छी तरह से प्रिकॉशंस रखेंगे, बच्चों की केयर भी लेंगे, और केयर लेना भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि एक माहौल जो थोड़ा शुरू हो जाएगा, बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, तो जो शिक्षा का जितना ये 1.5-2 साल जो हमारे बच्चों के बिगड़े हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएंगे। और मुझे लगता है एक जिम्मेदारी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम भी इतनी अच्छी है कि पेरेंट्स भी उसको अच्छी तरह से अडॉप्ट कर पाएंगे, बच्चे भी नए माहौल में आ जाएंगे। बी पॉजिटिव। हम यहाँ से आपके ये चैनल के थ्रू हम कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि नया एक सवेरा हम देख पाएंगे, और नई सुबह भी आएगी, और इन शॉर्ट टाइम फिर से मुझे लगता है नया माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल, हम सभी को इसी नई सुबह का इंतज़ार है जब हर कोई अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट पाएगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के लिए है कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट सके, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को ही हो रहा है, और आने वाले वक्त में उनके भविष्य पर भी इसकी असरें दिखाई पड़ सकती है। ऐसे में इस वक्त ज़रूरी यही है कि बच्चों के स्कूल्स और उनकी ऑफलाइन पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो पाए। वैसे इस वक्त एक और खबर भी आई है कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर बच्चों की वैक्सीनेशन भी आ जाएगी। ऐसे में जितनी जल्दी बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी, उतनी जल्दी बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे और अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।